नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में G20 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि G20 का जो 2023 का सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया गया है। इस कारण से यह टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अर्थात 20 देशों का समूह। इसमें 20 मेंबर हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक संगठन है। तो वह कौन कौन से हैं? तो 19 देश में से भारत, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली और इंडोनेशिया शामिल हैं। और जो एक संगठन है वह है यूरोपीय संगठन। तो कुल मिलाकर ये 20 होते हैं, यानी 20 सदस्य होते हैं, जिस कारण से इसको G20 नाम दिया गया है। अब 2024 में एक सदस्य और बढ़ जाएगा तो इसको बोला जाएगा G21। ठीक है, तो जितने भी सदस्य होंगे उस हिसाब से इसका नाम बढ़ता घटता रहता है। तो जो G20 है इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका कोई फिक्स मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि G20 जो है इसका कोई भी फिक्स मुख्यालय नहीं है। आपको पता ही है कि G20 जो है इसका जो 2023 का सम्मेलन है वो भारत में किया गया। तो भारत में कहाँ किया गया? तो भारत में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बनाया गया था भारत मंडपम, उसी में इसका आयोजन किया गया। भारत मंडपम जिसका 29 जुलाई 2023 को इनॉग्रेशन किया गया। और मैं आपको बता दूं कि भारत मंडपम जो है इसमें जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसके लिए एक नटराज की मूर्ति रखी गई थी, जो कि बनी हुई थी अष्ट धातु की। तो याद रखिएगा कि ये जो नटराज की मूर्ति रखी गई थी ये अष्ट धातु की बनी थी। इससे पहले का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में, जबकि अगला यानी 2024 का जो सम्मेलन है वह आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2024 का जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील में। और जब ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा तब यह संगठन G20 नहीं बल्कि G21 के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो 21वां सदस्य बनेगा वो कौन बनेगा? तो वो बनेगा अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, जो कि अफ्रीकन यूनियन जो है एक संगठन ही है जिसमें 55 देश शामिल हैं। और अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय है वो स्थित है अदिस अबाबा में। वैसे तो मैंने सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष और मुख्यालय को याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि G20 का 2022 का जो सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में किया गया था। 2023 का सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में किया गया। और 2024 का जो सम्मेलन है वो G21 के तौर पर ब्राज़ील में किया जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि G20 का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो G20 की जो पहली बैठक है वो अमेरिका में की गई। और कब की गई? तो वह की गई थी सन 2008 में। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो स्थापना है 1999 में की गई थी, लेकिन पहली बैठक यानी पहला सम्मेलन कब किया गया? तो 2008 में किया गया। वैसे तो जो G20 है इसका सम्मेलन वार्षिक होता है, मतलब वर्ष में केवल एक ही बार होता है। लेकिन 2008, 2009 और 2010 में इसका जो सम्मेलन है वर्ष में 2 बार किया गया था। तो याद रखिएगा कि अब केवल वर्ष में एक बार होता है, लेकिन 2008, 9 और 10 में वर्ष में 2 बार इसका सम्मेलन किया गया था। G20 जिसका सम्मेलन 2023 में भारत में किया गया उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन में अगर वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता है तो दूसरी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो दो में से एक ऑप्शन पर होगा, तो याद रखिएगा दोनों को। 2023 में भारत की तरफ से G20 के शेरपा कौन थे? तो शेरपा थे अमिताभ कांत। शेरपा का मतलब क्या है? तो सीधा सा समझिए कि G20 या G7 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा बोलते हैं। तो भारत की तरफ से व्यक्तिगत प्रतिनिधि कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। इस कारण से इनको शेरपा कहा जाता है।
ठीक है, तो कोई खास अलग से नहीं है जो कि दिखता है, तो याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व किया था, इस कारण से ये भारत के शेरपा हैं, या फिर ऐसा बोले कि शेरपा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि G20 का सबसे पहली बार वर्चुअली मीटिंग कब हुई, तो वह हुई थी सन 2020 में। सन 2020 में G20 सम्मेलन जो है वो सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। उस टाइम पे कोविड का समय था, जिस कारण से इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसके अलावा G20 2023 का जो लोगो है उसको बनाया था सुदर्शन पटनायक ने। आपको पता होगा जो सुदर्शन पटनायक हैं वो रेत में काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं, तो उन्होंने ही G20 2023 का लोगो बनाया था। आपने देखा होगा कलश, ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये लोगो किसने बनाया था? सुदर्शन पटनायक ने। और अब G20 की जो अध्यक्षता है वो नरेंद्र मोदी जी ने लूला डी सिल्वा को सौंप दिया है। G20 की मीटिंग जहां होती है वहीं के अध्यक्ष होते हैं, तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी थे, अब कहां होगी? ब्राज़ील में होगी। इस कारण से लूला डी सिल्वा जी अब अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी ने इनको अध्यक्षता सौंप दी है। एक बात और याद रखिएगा कि जो G20 है इसमें एशिया के 7 देश शामिल हैं, भारत सहित 7 देश शामिल हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि G20 में कुल कितने महाद्वीप शामिल हैं, ठीक है। देश तो मैंने आपको बता दिया कि एशिया के 7 शामिल हैं, और कुल कितने हैं? 20 हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक संगठन है। और 2024 में सितंबर में जब मीटिंग होगी तो एक और संगठन शामिल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया वो होगा अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश होंगे। और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है अदिस अबाबा में। तो आप ये बताइएगा कि इसमें कुल कितने महाद्वीप शामिल हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं G20 2023 सम्मेलन में पहली मीटिंग कहाँ कहाँ पर आयोजित की गई, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 100%, क्योंकि भारत में हुआ और भारत में अन्य अन्य स्थानों पर पहली मीटिंग हुई। वैसे तो बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है? पहली मीटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शेरपा मीटिंग की, जो कि आयोजित की गई उदयपुर में। अब देखिए यहाँ पर उदय की बात हो रही है, और शेरपा में आपको एक शब्द मिल जाएगा सोरपा, मतलब शोर, और उदय को कर लेते हैं उड़य। आपको पता है अगर कहीं पक्षी बैठे हों और शोर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो उड़ जाते हैं। तो आप ऐसे मानिएगा कि उड़ने की बात हो रही है, तो उड़ेंगे कौन? पक्षी। और कैसे उड़ेंगे? शोर करने पर। तो शोर होते ही पक्षी उड़ जाते हैं। तो फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो है उदयपुर में आयोजित की गई थी। इसके बाद है फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज मीटिंग, जो कि आयोजित की गई थी बेंगलुरु में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बेंगलुरु शब्द लिखा हुआ है, बैंक को कर लेते हैं बैंक, ठीक है। बेंगलुरु, बैंक। तो एक तो यहाँ पर बैंक जो शब्द लिखा हुआ है इससे मैच हो रहा है, या फिर फाइनेंस से संबंधित बैंक है। तो आपको पता है बैंक से अगर कोई फाइनेंस लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ रखता है? अपने बैग में, है ना। बैंक से पैसा निकाला, अपने बैग में डाला और घर गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बैग से बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई मुंबई में। अब मुंबई में आपको एक शब्द मिल जाएगा मॉम। मॉम मतलब माँ की बात हो रही है, और डेवलपमेंट यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विकास का जो क्रम होता है ना, फर्स्ट डे से अगर उनके बड़े होने तक देखें तो माँ जो है उनको पूरा डेवलप होते देखती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा स्टार्टिंग से माँ के साथ ही रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हो बच्चों के डेवलप होने में माँ का स्थान होता है। माँ यानी मॉम फॉर मुंबई। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की गई? मुंबई में। नेक्स्ट है फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई बेंगलुरु में। अब देखिए फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा की बात हो रही है। नॉर्मली फ्रेमवर्क से आप ऐसा समझिए कि कोई जो है घर बनवाने का काम कर रहे हैं, मतलब बंगला बनवाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बंगला बनवाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसका नक्शा बनवाते हैं, मतलब फ्रेमवर्क बनवाते हैं कि यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, ये सब चीज़ें। तो कुल मिलाकर फ्रेमवर्क बनवाते हैं जब बंगला बनवाते हैं उसके लिए, तो बंगले का फ्रेमवर्क। तो याद रखिएगा कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है फर्स्ट वो कहाँ पर आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। फिर अगला है फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई है तिरुअनंतपुरम में। अब हेल्थ की बात हो रही है, मतलब स्वास्थ्य की बात हो रही है, और स्वास्थ्य से मिलता जुलता एक शब्द है श्वास। श्वास और श्वास संबंधित होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कौन देते हैं? ट्री देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तिरुअनंत मतलब टिरू अनंत लिखा हुआ है। टिरू मतलब ट्री
ठीक है, टिरू या फिर तरु होता है, तरु, वृक्ष, विटप, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई है? तिरुअनंतपुरम में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई चंडीगढ़ में। अब आर्किटेक्चर में आपको एक शब्द मिल जाएगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, और आपको पता है ट्रैक्टर क्या है? एक गाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ को चंडी में शब्द आपको मिल जाएगा गड्डी, चंडी गड्डी। पंजाबी लोग जो होते हैं वो गाड़ी को गड्डी बोलते हैं, तो ट्रैक्टर एक गड्डी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई तमिलनाडु के चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई। तो यहाँ पर तमिलनाडु याद करवाऊंगा मैं, क्योंकि चेन्नई से ट्रिक नहीं बनी है। तमिलनाडु आपको याद हो जाएगा तो चेन्नई आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन मतलब शिक्षा की बात हो रही है। तमिलनाडु में आपको एक शब्द मिल जाएगा तामिल, तामिल मतलब होता है शिक्षा। तामिल जो है वो एक उर्दू शब्द है, तामिल नहीं बोलते, तालीम बोलते हैं। तो तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब शिक्षा से, मतलब एजुकेशन से है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो यहाँ पर आयोजित की गई। फिर अगला है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जोधपुर में। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मतलब रोजगार की बात हो रही है, और जोधपुर राजस्थान। तो राजस्थान और रोजगार, रोजगार में रॉज शब्द लिखा हुआ है, रॉज फॉर राजस्थान हो जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो जोधपुर में आपको जोध मतलब ज़्यादा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है अब रोजगार बहुत कम है और रोजगार प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा फॉर जोधपुर। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी रोजगार में रॉज फॉर राजस्थान हो जाएगा। फिर अगला फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई गुवाहाटी में। अब देखिए यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस को याद करने के लिए कर लेते हैं सस्त, मतलब सस्ते की बात, और फाइनेंस मतलब पैसे रुपए संबंधित। तो ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ है सबसे ज़्यादा सस्ती कहाँ मिलती है, शहर में या गांव में? तो आप बोलेंगे गांव में। तो गांव फॉर गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? गुवाहाटी में। ठीक है। अब जो अगला है वो है फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और ये आयोजित की गई रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ के रण में। अब देखिए टूरिज्म की बात हो रही है, तो टूरिज्म में आपको यहाँ पर एक शब्द मिल जाएगा टूरिज्म, मतलब तोड़ने की बात। कच्छ का रन मतलब रन ऑफ कच्छ की बात हो रही है, तो कच्छ को कर लेते हैं कच्चा। तो कच्चा है, मान लीजिए कोई भी फ्रूट है वो कच्चा है, लेकिन जो बच्चे होते हैं हमेशा क्या करते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, है ना। तो कच्चा है और कच्ची चीज़ को तोड़ के रन कर जाते हैं, तो कच्छ का रन आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? कच्छ के रण में। ठीक है, या फिर टूरिज्म में टू शब्द लिखा हुआ है, दो मतलब यहाँ पर हो जाएगा, और रन को कर लेते हैं, रन मतलब दौड़ना, तो दौड़ते हैं पैर से जो होते हैं दो। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट इन्वायरमेंट एवं क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जिसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। अब देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट एवं क्लाइमेट की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। धूप से बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, ये सब चीज़ें। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो लोग अपने बंगले में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। तो बंगला फॉर बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसका आयोजन किया गया इंदौर में। अब देखिए फर्स्ट एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो नॉर्मली एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ होता है? आउटडोर में होता है। तो ऐसा समझिए कि इस बार ऐसा सोचा गया कि आउटडोर में तो होता ही है, कुछ चीज़ें इंडोर में भी उगा लें। ठीक है, तो जैसे सब्जियां होती हैं इंडोर में भी हो जाती हैं कई सारी चीज़ें। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले तो आउटडोर में होता था, लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडोर में भी किया जाए। तो इंडोर फॉर इंदौर। अगला है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित किया गया लखनऊ में। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा डिजी, और डिजी से आपने एक शब्द जरूर सुना होगा डिजी लॉकर, है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है डॉक्यूमेंट रखने के लिए। तो डिजी लॉकर, लॉकर फॉर लखनऊ, लॉकर लखनऊ। तो याद रखिएगा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की गई? लखनऊ में।
अगला है फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जिसका आयोजन किया गया खजुराहो में। अब देखिए कल्चर में आपको एक शब्द मिल जाएगा कल चल, ठीक है, कल्चर कल्चर, या फिर यहाँ पर देखिए कल आचार शब्द मिल जाएगा, कल चर आचार, ठीक है, आचार शब्द। और यहाँ पर खजुराहो में खा जाओ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आचार जो होता है मीठा होता है तो उसको खा जाते हैं, तो खा जाओ फॉर खजुराहो। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई, खजुराहो में। अगला है G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, जो कि आयोजित की गई दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे पूछूं कि विदेश के सभी मंत्री अगर भारत आ रहे हैं, मान लीजिए सभी देश के विदेशी मंत्री जो हैं भारत आ रहे हैं, तो कहाँ पर उतरेंगे, तो आप सीधा बोलोगे कि दिल्ली में उतरेंगे, क्योंकि राजधानी है, वहाँ पर सभी लोग मिल जाएंगे। तो आसानी से क्लियर हो रहा है, ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आयोजित की गई गुरुग्राम में। अब देखिए एंटी करप्शन, ठीक है, तो करप्शन के खिलाफ की बात हो रही है, एंटी करप्शन की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है एंटी करप्शन यानी करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्शन गलत है, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है, गुरु सिखाते हैं बच्चों को। तो गुरु फॉर गुरुग्राम। तो याद रखिएगा फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो गुरुग्राम में आयोजित की गई। अगला फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसका आयोजन मुंबई में किया गया। तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट आप अगर देखें तो घर में इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, माँ करती हैं। माँ के पास सोना चांदी ये सब रहता है, तो जाहिर सी बात है एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है ना, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया है गोल्ड में। तो याद रखिएगा मॉम करते हैं, मॉम फॉर मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में। तो यहाँ पर डिजास्टर की बात हो रही है, आपदा की बात हो रही है, और गांधीनगर में गंध की बात हो रही है। मतलब ऐसा समझिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा गंध यानी बदबू आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रकार का डिजास्टर है, उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, है ना, जैसे कि हैजा रोग। तो आप ऐसे याद रखिएगा हैजा एक प्रकार का डिजास्टर है, तो गंध से उत्पन्न होगा। तो फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई, गांधीनगर में। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।